नमस्कार, मंच को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। वैसे रिंकल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लघु कथा और कहानी पे ज़्यादा मत सोचिए। बलराम जी स्वयं कहते हैं कि लघु कथाकार अपने आप को मत कहो, आपको कथाकार बनना है। आपको सभी विधाओं में लिखना है, केवल लघु कथा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो मैं अपनी लघु कथा आपके सामने साझा कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। लघु कथा का शीर्षक है रहस्यमय प्रश्नकर्ता। तुम लेखक हो ना? दिवाकर ने प्रश्नकर्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। वह पैबंदों से भरी आधी बाहों की घुटनों को स्पर्श करती हुई मटमैले रंग की कमीज और गंदा सा काला पाजामा पहने हुए था। उसकी खिचड़ी दाढ़ी मूछ और बेतरतीब बिखरे बाल थे। उस अधेड़ ने कंधे पर एक झोला लटका रखा था। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक लेखक हूँ? मैं तो आपका नाम भी जानता हूँ, दिवाकर। सही है ना? हाँ, कौन हो तुम? और तुम मुझे कैसे पहचानते हो? दिवाकर ने हैरत से पूछा। इस किताब के लेखक तुम ही हो ना? उसने झोले में से एक किताब निकाली। शीर्षक था खेती हर हुए खेत। दिवाकर तुरंत पुस्तक को पहचान गया। पारसाल प्रकाशित यह उसकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक थी। यह इस भिखारी के पास? अब दिवाकर को यह व्यक्ति रहस्यमय लगने लगा। मैं जानता हूं तुम्हारा समय कीमती है, पर अपने पाठक पर क्या तुम कुछ समय निछावर नहीं कर सकते हो? दिवाकर के मन में आया कि कोई बहाना बनाकर पीछा छुड़ा ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह मान गया। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। जो कहना जल्दी कहो, मुझे एक साहित्यिक समारोह में शीघ्र पहुंचना है। ठीक है? बहुत मेहरबानी। आइए सामने वाली बेंच पर बैठते हैं, कहकर वह चल दिया और दिवाकर भी यंत्रवत उसका अनुगमन करने लगा। आइए बैठिए। हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हो? दिवाकर ने बेंच पर बैठते हुए पूछा। क्या तुम मानते हो कि जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है वह यथार्थ है? झूठ नहीं, अतिरंजित नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। मैंने शोध करके पुस्तक लिखी है। महीनों सुबह से शाम तक शहर की नामी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर मैंने आंकड़े तैयार किए हैं, तथ्य इकट्ठे किए हैं। एक भी आंकड़ा और तथ्य कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये आंकड़े आपको कहां से मिले? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इंटरनेट आधारित आलेखों से। तुमने इनकी पड़ताल की? मतलब जिन खेतीहरों की आपदा और प्रशासन की उदासीनता के कारण मृत्यु हुई, उनके खेतों, उनके परिवारों से जाकर कभी मिले? दिवाकर निःशब्द उस व्यक्ति को देखने लगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारों में जो शेष जिंदा रह गए हैं, वे लोग किस प्रकार मुर्दों की भांति जड़ हो गए हैं, तुम्हें पता है? और जो पेट और बच्चों की खातिर पलायन कर गए, वे अब कहाँ, कैसे और किस हाल में जिंदा हैं, उनके आंकड़े हैं तुम्हारे पास? उनका तो तुमने जिक्र तक नहीं किया इस किताब में। दिवाकर का चेहरा गंभीर हो गया। वह उस व्यक्ति के चेहरे के आर पार देखने का प्रयत्न करने लगा। कौन हो तुम? दिवाकर ने पूछा। इतने बड़े लेखक कहलाते हो, अभी भी नहीं समझे कि मैं कौन हूं? कहीं तुम्हारे 10 मिनट पूरे हुए। दिवाकर कहते हुए वह पुस्तक बेंच पर रखकर चल दिया। दिवाकर कभी बेंच पर रखी पुस्तक तो कभी दूर जाते हुए उस अजनबी को देखने लगा। धन्यवाद।